अब आजकल मैं इतने आसान आसान स्ट्रक्चर ला रहा हूं ताकि कोई भी लड़का जो मैट्रिक भी पास है ना, क्लास 6 में भी पढ़ रहा है ना, अगर वो इंग्लिश बोलने का शौक रखता है तो अब उसके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। इंग्लिश में कोई बात, एक बार मेरी बातों पे यकीन करो, जो सीख गया वो तूफान मचा गया, इंग्लिश आपके हलवा हो जाएगा। आप जैसे देखो, बॉन्ड बाय वर्ड, पहला शब्द क्या लिया हमने, बॉन्ड बाय वर्ड। बॉन्ड बाय वर्ड मेरे साथ दोहराना है आपको, बॉन्ड बाय वर्ड, बॉन्ड बाय वर्ड, वचनबद्ध होना, वचनबद्ध होना। अमित तुमसे मिलने के लिए वचनबद्ध है। अमित तुमसे यह स्ट्रक्चर दे दिया, कीजे मार वाज में लगा दिया, बॉन्ड बाय वर्ड लगा दिया, टू प्लस वर्ब प्लस वर्ब लगा दिया, ये हो गया अमित तुमसे मिलने के लिए वचनबद्ध है। अमित इज बॉन्ड बाय वर्ड टू मीट यू। अमित इज बॉन्ड बाय वर्ड टू मीट यू। मैं किताब लिखने को वचनबद्ध हूं। मैं किताब लिखने को वचनबद्ध हूं। क्या बोलेंगे, आई एम बॉन्ड बाय वर्ड टू राइट अ बुक। आई एम बॉन्ड बाय वर्ड टू राइट अ बुक। आई एम बॉन्ड बाय वर्ड टू राइट अ बुक। आई एम बॉन्ड बाय वर्ड टू राइट अ बुक। फिर क्या लिखा, सुमित झूठ बोलने को मजबूर था। सुमित झूठ बोलने को मजबूर था। सुमित वाज बॉन्ड बाय वर्ड टू टेल अ लाई। सुमित वाज बॉन्ड बाय वर्ड टू टेल अ लाई। अब देखो, अगर आप फील फ्री, बेझिझक, मैं बोलते फील फ्री काम करो, जब तुम्हें जरूरत पड़े बेझिझक मुझे कॉल करो। बेझिझक, फील फ्री टू कॉल मी व्हेन यू नीड मी। फील फ्री टू कॉल मी व्हेन यू नीड मी। बेझिझक सवाल पूछो, होता है ना भाई, कहीं जरूरत पड़े बेझिझक सवाल पूछो। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। तुम बेझिझक मेरे साथ रहो। तुम बेझिझक मेरे साथ रहो। यू फील फ्री टू लिव विथ मी। यू फील फ्री टू लिव विथ मी। आप बेझिझक इंग्लिश बोलते हो। बेझिझक, यू फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश। यू फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से काम करते हैं। इवन इफ का मतलब हुआ चाहे या भले ही। चाहे या भले ही। इवन इफ का मतलब वो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल का प्रयोग करते हैं। भले ही मुझे हार्ड काम करना पड़े पर मैं करूंगा। अरे विनोद, भले मुझे हार्ड काम करना पड़े पर मैं करूंगा। ठीक है जी, तो क्या हमने काम का, इवन इफ मतलब भले ही। इवन इफ आई हैव टू वर्क हार्ड। इवन इफ आई हैव टू वर्क हार्ड आई विल। इवन इफ आई हैव टू वर्क हार्ड आई विल। इस तरह प्रयोग करते हैं। इवन इफ मतलब क्या हुआ भाई, भले ही। इवन इफ मतलब भले ही। इवन इफ सब्जेक्ट हैज हैव टू वर्ब अदर बट। अब पता क्या, भले ही मुझे हार्ड काम करना पड़े पर मैं करूंगा। इवन इफ आई हैव टू वर्क हार्ड आई विल। इवन इफ आई हैव टू वर्क हार्ड आई विल। भले ही मुझे दिन रात इंग्लिश पढ़ना पड़े पर मैं पढ़ाऊंगा। भले ही मुझे दिन रात इंग्लिश पढ़ाना पड़े पर मैं पढ़ाऊंगा। इवन इफ आई हैव टू टीच यू इंग्लिश डे एंड नाइट आई विल। इवन इफ आई हैव टू टीच यू इंग्लिश डे एंड नाइट आई विल। मैं पढ़ाऊंगा। देख रहे गौर से, क्या भले ही उसे रात में जगा हुआ रहना पड़े लेकिन वह जगा रहेगा, वह रह लेगा, है ना। इवन इफ ही हैज टू बी अवेक एट नाइट ही विल। तो इस तरह से इंग्लिश बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। अब है डेलिब्रेटली, कोई काम जानबूझ के करता है, डेलिब्रेटली करता है। वह जानबूझ के इग्नोर कर रही थी। वह जानबूझ के इग्नोर कर रही थी। शी इज डेलिब्रेटली इग्नोरिंग मी। शी इज डेलिब्रेटली इग्नोरिंग मी। देख रहा हो, तुम मुझे जानबूझ कर मैसेज करते हो। तुम मुझे जानबूझ कर मैसेज करते हो। यू मैसेज मी डेलिब्रेटली। यू मैसेज मी डेलिब्रेटली, जानबूझ करके काम करते हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया था। मैंने तुम्हें जानबूझ करके हर्ट नहीं किया था। आई डोंट हर्ट यू डेलिब्रेटली। आई डोंट हर्ट यू डेलिब्रेटली। यहां देखा आपने। अब बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट, मानो या मत मानो, मानो या मत मानो। बिलीव और नॉट के बाद क्या देना है, सेंटेंस देना है। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस देना है, मानो या मत मानो। हाँ, फिर से आज क्या चलेगा, बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट मतलब क्या हो गया कि मानो या मत मानो। बिलीव इट और नॉट, मानो या मत मानो। जैसे मानो या मत मानो, मैं तुझे सच बता रहा हूं, बोलते हैं ना। बिलीव और नॉट सेंटेंस बन जाए यहां पे। तो बोले बिलीव इट और नॉट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। बिलीव इट और नॉट, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। अगला क्या, मानो या मत मानो, वह तुमसे शादी नहीं करेगा। मानो या मत मानो, वह तुमसे शादी नहीं करेगा। बिलीव इट और नॉट, ही विल नॉट गेट मैरिड विथ यू। ही विल नॉट गेट मैरिड विथ यू। अगला, विश्वास करो या मत करो, मैं तो वहां गया था। विश्वास करो या मत करो, मैं तो वहां गया था। बिलीव इट और नॉट, आई वेंट देयर। बिलीव इट और नॉट, आई वेंट देयर। अब देखो, सम हाउ, जैसे तैसे, सम हाउ जैसे तैसे, मैं वहां जैसे तैसे चला गया। मैं वहां जैसे तैसे चला गया। आई वेंट देयर सम हाउ।
या somehow I went there, somehow I went there, बोलते हो ना, वह जैसे तैसे अपने आप को बचाया है ना. He has escaped herself somehow, he has escaped herself somehow. मैं किसी भी तरह से तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, है ना. I don't want to lose you somehow, I don't want to lose you somehow, I don't want to lose you somehow. ध्यान देना, इसे lose भी पढ़ते हैं, इसे loss भी पढ़ते हैं, तो यहां पे आपको loss पढ़ना है. I don't want to lose you somehow. cheat sheet, cheat sheet, cheat sheet, cheat sheet, धोखेबाजी का सबूत, धोखेबाजी का सबूत. उसके पास मेरे धोखेबाजी का सबूत है. He has my cheat sheet, he has my cheat sheet. मेरे पास तुम्हारे धोखेबाजी का सबूत है. I have your cheat sheet, I have your cheat sheet, I have your cheat sheet. ठीक है, क्या उसके पास मेरे धोखेबाजी का सबूत था? Did she have my cheat sheet? Did she have my cheat sheet? Ashamed of, शर्मिंदा होना, किसी बात से शर्मिंदा हो जाते हो ना, पता है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना बढ़िया है ना कि डेली यूज में आप इसको बोल सकते हो और आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा. वह शर्मिंदा है जो उसने किया. He is ashamed of what she did. He is ashamed of what she did. मैं उस मैटर के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, मैं उस मैटर के लिए बहुत शर्मिंदा हूं. I am ashamed of that matter, I am ashamed of that matter. वह अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा है, वह अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा है. She is ashamed of her behavior, she is ashamed of her behavior. चाइल्ड्स प्ले, बोलते हो ना, ये बच्चों का खेल नहीं है. चाइल्ड्स प्ले, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. वह कोई बच्चे का खेल नहीं था. दैट वाज नॉट चाइल्ड्स प्ले, दैट वाज नॉट चाइल्ड्स प्ले. इंग्लिश में बात करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले. देख रहे हो, पीएम से मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है. मीटिंग द पीएम इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, मीटिंग द पीएम इज नॉट चाइल्ड्स प्ले. विथ ओपन आर्म्स, बाहें फैलाकर, विथ ओपन आर्म्स, मैं तुम्हारा बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं, बोलते हो ना, है ना. आई वॉन्ट टू वेलकम यू विथ ओपन आर्म्स, आई वॉन्ट टू वेलकम यू विथ ओपन आर्म्स. वह तुम्हें बाहें फैलाकर स्वागत किया या करता है. ही वेलकम्स यू विथ ओपन आर्म्स, ही वेलकम्स यू विथ ओपन आर्म्स. करते नहीं इस तरह से बात हम लोग. अगला है क्या भाई? लैंडलाइन. अब देखो क्या करना है, किसी बच्चे को मुझसे बात करना है या बैच पढ़ना है. आपके लिए बैच लग रहा हूं, परम इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जिसमें किसी बच्चे को इंग्लिश बेसिक से एडवांस सीखना है. जीरो नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आता, उसके लिए मैं 700 रुपए का अलग से कोर्स दे रहा हूं. प्लस आपको इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग करना है, 6 महीने का कोर्स करना है, 1 साल का कोर्स करना है, तो ये परम इंग्लिश बैच है. 1 साल तक आप पढ़ सकते हो, एक वीडियो को बार बार देख सकते हो, पूरा ग्रामर, पूरा इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग सब इसमें किया जाएगा. तो यह बैच आपके लिए परम बैच है और ये 26 जून शुरू कर रहा हूं. 26 जून से 6 तारीख को. आप देर मत करना, न तो कहीं देर ना हो जाए. एडमिशन ओपन है, खुला है. इस नंबर पे कॉल करना. किसी बच्चे को दिक्कत हो, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और कभी भी बात करना हो. दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली आ सकते हो, क्योंकि 26 जून अभी टाइम है आपको आने का, तो दिल्ली आ सकते हो. 26 जून को 6 बजे दिल्ली आ सकते हो. और ये ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप. इस ऐप पर 5 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं. आप भी बिना देर किए क्लास कर सकते हो. 5 मिलियन बच्चे. और डीएसएल इंग्लिश ऐप, इस पे ये दोनों ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसे चार्ज नहीं. प्ले स्टोर पे जाना है, आपको दोनों ऐप डाउनलोड करना है, पढ़ने का प्रयास करना है. हर किताब पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एलो बुक, रेड बुक खरीदना है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से. और बात करूं आपसे, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, फॉलो डेली यूज टेलीग्राम को, डीएस इंग्लिश ऑफिशियल्स को, ठीक है. और इंस्टाग्राम डीएस इंग्लिश ऑफिशियल्स, इसको फॉलो कर लेना है ताकि आपको मजा आए पढ़ने देखने में. और कोई नंबर पर बात हो तो इस नंबर पे कॉल करना है. बैच का नाम बता दिया मैंने. मिलता रहूंगा सुबह के 6 बजे और रात को 9 बजे. कंटिन्यू रहना, आपसे बात करने के लिए मैं भी तड़प रहा हूं. तो कंटिन्यू क्लास करना. दिल्ली आना चाहते हो आ सकते हो, या घर बैठे अपने मोबाइल पे क्लास ले सकते हो. लाइक जरूर करो और कमेंट करो कि कैसे बन रहा, अच्छा लगा नहीं रहा, और मुझसे बात करो. मिलते हैं कल नए क्लास में. बाय बाय.